एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ने यहाँ पे अभी जो आज कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें जो बहुत बड़ी स्कीम जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यानी जिसको आप लोग बोलते हैं पीएलआई स्कीम के बारे में आज दो बड़े सेक्टर के अंदर यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है। इस वीडियो में हम उन दोनों सेक्टर से रिलेटेड सारी कंपनीज जो को बेनिफिट मिलने वाला है उनके बारे में जानेंगे, उनके नाम बताएंगे और साथ ही में ये क्या है पूरी स्कीम और इसके अंदर क्या क्या होता है, सारी जानकारी आज हम लोग इसी वीडियो के अंदर जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं पीएलआई स्कीम क्या होती है। देखिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है, और उसमें क्या है कुछ क्राइटेरिया है कि आपकी अगर सेल्स बढ़ती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की इंडिया के अंदर सेल्स बढ़ती है गवर्नमेंट के सपोर्ट से, तो गवर्नमेंट उन्हें कुछ इंसेंटिव देगी। इंसेंटिव कैसा होता है कि कुछ परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, मतलब आप मान लीजिए कि अगर हमारा जो रेवेन्यू है, कोई एक कंपनी है उसका अगर मान लीजिए 2019-20 में 100 करोड़ रुपए था, ठीक है, अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम चलाती है पीएलआई और उससे उनका जो रेवेन्यू होता है वो 150 करोड़ हो जाता है, ठीक है, तो उनको इंक्रीमेंटल रेवेन्यू यानी 50 करोड़ पे कुछ प्रतिशत यहाँ पे एक इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। लेकिन इसकी बहुत सारी एलिजिबिलिटी होती है। एक तो ये स्पेसिफाइड सेक्टर की होनी चाहिए, जैसे आज जो डिसाइड हुआ है वो फार्मास्यूटिकल, आईटी हार्डवेयर, टेलीकॉम इक्विपमेंट, इस तरह की कंपनियों पे अभी ये एप्लीकेबल किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे 50 करोड़ का कुछ परसेंटेज यहाँ पे सरकार उस कंपनी को पे करती है। इससे कंपनी को फायदा ये होता है कि कंपनी की कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और फर्दर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो ओवरऑल ये सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आज हम लोग ने जाना कि अभी ये पीएलआई स्कीम होती क्या है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए, यहाँ पे जो माना जा रहा है पीएलआई स्कीम यहाँ पे फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए बनाई गई है। उसके अंदर जो एक्सपेक्टेड सेल्स है, ठीक है, इंक्रीमेंटल जो एक्सपोर्ट्स है वो यहाँ पे टोटल इंक्रीमेंटल सेल्स है 2,94,000 करोड़ के लिए माना जा रहा है। वहीं पे इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट जो माना जा रहा है वो 1,96,000 करोड़ माना जा रहा है अगले यहाँ पे 2023 से लेके 2022-23 से लेके यहाँ पे 2027-28 तक, ठीक है। यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को यहाँ पे बेनिफिट होगा और ये जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स है उसका यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनाई गई है। डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड हाईटेक प्रोडक्ट्स, थेरेपीज, इन विट्रो डायग्नोस्टिक डिवाइसेस, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे ये स्कीम जो है कितने करोड़ रुपए की है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 15,000 करोड़ रुपए की स्कीम का अनाउंसमेंट किया गया है, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि आपसे कि बाइक अभी ये 15,000 करोड़ रुपए कम है, ज़्यादा है या क्या है, देखिए फार्मा सेक्टर जो है बहुत बड़ा है। 15,000 करोड़ की तो स्मॉल कैप या 15,000 करोड़ की तो छोटी छोटी कंपनियां होती है, ठीक है। तो बायोकॉन की जो चेयरमैन है किरण मजूमदार, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अभी बोला है कि ये जो स्कीम है ये एक वेलकम मूवमेंट है, वेलकम मूव है सरकार का, बट ये जो स्कीम का अमाउंट है 15,000 करोड़ बहुत ही कम है, ठीक है। अभी इसके अलावा और क्या चीज़ें होंगी, 20,000 से 80,000 लगभग इनडायरेक्ट डायरेक्ट जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी कंपनियां एलिजिबल हो सकती है, तो अभी देखिए इसके अंदर मैं आपको बता दूं साइलेंट फीचर्स क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो ऐसी कंपनियां, इनको 3 भागों में बांटा गया है। ऐसी 3 कंपनियां हैं जिनका यहाँ पे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू यानी एक्सपोर्ट से यहाँ पे 5,000 करोड़ से ज़्यादा हो 19-20 में, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे उसके अलावा जो उससे कम है वो 500 से 5,000 करोड़ वाली कैटेगरी सी में आती हैं, 500 करोड़ से कम वाली रेवेन्यू की कंपनियां। तो ये सारी चीज़ें हैं और एमएसएमई यहाँ पे भी कवर होता है। अगर हम क्वांटम ऑफ स्कीम, जो कि मैं बता चुका हूँ, अगर सबसे ज़्यादा क्वांटम देखेंगे 11,000 करोड़ ए कैटेगरी को दिया गया है, 2,250 करोड़ बी कैटेगरी को और 1,750 यहाँ पे सी कैटेगरी को, ठीक है। अभी उसी के अलावा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बाकी और सभी चीज़ें 19-20 यहाँ पे बेस ईयर लिया जाएगा। कैटेगरी 1 के अंदर कौन कौन सी तरह की कंपनियां और प्रोडक्ट्स यहाँ पे कवर होंगे, तो कॉम्प्लेक्स जेनेरिक पेटेंटेड ड्रग्स, HPMC, फुल एंड एनेट्रिक, कॉम्प्लेक्स एक्सपीडियंट्स, फाइटो के फार्मास्यूटिकल्स, अदर ड्रग्स। अगर हम कैटेगरी 2 API, KSM और ड्रग इंटरमीडिएट्स की बात करते हैं, वहीं पे ऑटो इम्यून ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटीबायोटिक ड्रग्स और कार्डियोवेस्कुलर ड्रग्स, इसी तरह की इन सभी यहाँ पे चीज़ों के लिए यहाँ पे यूज़ होगा। वहीं पे अगर हम रेट ऑफ इंसेंटिव देखें, जो मैंने आपको बताया ना परसेंटेज कितना होता है, तो परसेंटेज यहाँ पे 10% है कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 प्रोडक्ट्स के लिए और
8% है, अलग अलग तरह की पूरी स्कीम है। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे क्योंकि ये हम लोग को इतना यहाँ पे अभी देखने को नहीं है, ठीक है। हम लोग इस स्कीम को ज़्यादा अगर पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के आप जान लीजिए 10% है, एक 8% की रेट है, फिर एक 5% की रेट है, 4% की भी है, 3% की भी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सब जो अभी फार्मा इंडस्ट्री के बारे में बताया गया जिसकी बहुत ही शानदार ग्रोथ है, आप सभी को पता है। अब हम बात करते हैं फार्मा कंपनीज कौन कौन सी बेनिफिट होंगी। अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फार्मा कंपनी यहाँ पे बेनिफिट होने वाली है वो है लुपिन, ऑरोबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, कैडिला, बायोकॉन। उसके अलावा अगर हम बात करें इप्का लैब्स हो गई, मार्क्सन्स फार्मा हो गई, इसी तरह की ये और जो छोटी मोटी फार्मा की कंपनीज है, जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं तो अम्बालाल शारदा, न्यूलैंड लैब्स, ठीक है, गुजरात थेमेसिस, इंडोको रेमिडीज। उसी के अलावा अगर हम बात करें अबाउट इंडिया, नाटको फार्मा, ग्रेन्यूल्स इंडिया, अजंता फार्मा, सनोफी, आईओएल केमिकल्स, जुबलिएंट फार्मा, एरिस लाइफ, सुवेन फार्मा, जेबी केमिकल्स, ये सारी जो भी फार्मा रिलेटेड वेलिएंट ऑर्गेनिक जो फार्मा को यहाँ पे वो ड्रग्स देती थी ना, फार्मा को यहाँ पे ड्रग्स और मान लें केमिकल्स वगैरह देती थी, तो उन सभी कंपनियों को भी फायदा होगा, यानी जो फार्मा रिलेटेड केमिकल्स बनाती थी उन्हें भी फायदा होगा, ठीक है। अब हम चलते वीडियो के दूसरे भाग के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे हार्डवेयर के लिए क्या अनाउंस किया गया है। हार्डवेयर के लिए भी आज यहाँ पे एक स्कीम अनाउंस की गई है, जिसके अंदर अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे जो स्कीम का परसेंटेज है, कौन कौन से प्रोडक्ट है, सबसे पहले बात करते हैं। तो अगर सबसे पहले प्रोडक्ट जानेंगे लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसीज और अदर यहाँ पे पीसी के हार्डवेयर, ठीक है ना। तो कुल मिला के कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए है 4 से 2%, 1% और नेट इंक्रीमेंटल सेल्स के लिए है। उसी के अलावा यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, अगर हम बात करें फिनेंशियल इम्प्लीकेशन कितना होगा, 7,500 करोड़ की ये स्कीम है, जिसके अंदर यहाँ पे 7,325 करोड़ की यहाँ पे करीबन इंसेंटिव आउटले है और उसी के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के लिए 25 करोड़ है। अगर हम बात करते हैं इससे कितनी यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगी, तो यहाँ पे करीबन 1,80,000 जॉब्स क्रिएट होंगी अगले 4 साल के अंदर, ठीक है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पे डोमेस्टिक इंडस्ट्री के बारे में है और लैपटॉप इंडस्ट्री के बारे में है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम बात करते हैं 7,350 करोड़ की जो ये स्कीम है, इसमें कौन कौन सी बड़ी बेनिफिट कंपनीज हो सकती हैं, तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पे सबसे पहले हनीवेल ऑटोमेशन है, ठीक है, और आप सभी का फेवरेट डिक्सन टेक्नोलॉजीज। डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने 25 दिसंबर के लगभग एक अनाउंसमेंट किया था, जो कि साउथ में एक आईसीटी यहाँ पे एक करके हार्डवेयर फैक्ट्री डालेंगे, ठीक है ना। बजाज इलेक्ट्रिकल्स हो गई, क्रॉम्पटन ग्रेव्स हो गई, वर्लपूल इंडिया, ब्लू स्टार, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, आईएफबी इंडस्ट्रीज, टीटीके प्रेस्टीज, सिम्फनी, पीजी इलेक्ट्रोपास, गोदरेज कंज्यूमर, ये सारी जो कंपनीज हैं ये सब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है। अब आप पूछेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को कैसे फ़ायदा है, ये तो केवल कंप्यूटर हार्डवेयर की स्कीम है। देखो अभी क्या है ना, धीरे धीरे पीएलआई स्कीम को और बढ़ाया जा रहा है। तो अगर मान लीजिए अगर आप आज कंप्यूटर हार्डवेयर है तो कल हो सकता है वॉशिंग मशीन भी आएगी, ठीक है। मान लीजिए कल इलेक्ट्रिक फैंस वगैरह या फिर जो आईएफबी इंडस्ट्री जो होम अप्लायंसेस बनाती है, ये सब भी आएंगे। तो इस कारण से इन सभी में ना एक पॉजिटिव मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा फेवरेट स्टॉक कौन सा है, तो अंबर एंटरप्राइजेस और डिक्सन टेक्नोलॉजी हमारा फेवरेट है। और अगर हम बात करें फार्मा कंपनी में हमारा फेवरेट कौन सा है, तो ऑल टाइम फेवरेट हमारा लुपिन रहा है। उसी के अलावा यहाँ पे सन फार्मा भी हम लोग को अच्छा लगता है। तो ये सारी जो 4 कंपनियाँ ये हमारी फेवरेट स्टॉक है। लुपिन में आप बिल्कुल बने रहें और सन फार्मा को भी आप ज़रूर खरीद सकते हैं। और बाकी अगर आप हमारे और भी स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हम इसी तरह के अपडेट्स आपको जल्द से जल्द दे सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए सभी वीडियो जो पीएलआई स्कीम से जुड़े हुए हैं और इन कंपनी से जुड़े हुए हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को।